नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है, स्वागत है शिक्षक भर्ती के चैनल टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर संस्कृत की क्लास कीजिए। दोस्तों, संस्कृत शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे, आपके संस्कृत भाषा की बात करेंगे और बेहतरीन 15 प्रश्नों की बात करेंगे। और यह संस्कृत शिक्षा शास्त्र संस्कृत पेडागोजी का यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका तीसरा है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आई बटन पे लिंक आपको दे दिया जाएगा। सारे प्लेलिस्ट में आप लोग इसके पिछले 2 प्रैक्टिस सेट अटेंड कर सकते हैं और आने वाले जो प्रैक्टिस सेट रहेंगे इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि यह राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। साथियों, संस्कृत में सबसे कठिन पेडागोजी होती है जो हम आज के प्रैक्टिस सेट में 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करेंगे जो सिलेक्शन पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है 15 प्रश्न आपके कंसेप्ट के गद्यांश पद्यांश और 15 प्रश्न पेडागोजी के पूछे जाते हैं। और 15 में से अगर 12 प्लस का स्कोर लाना है तो ये प्रैक्टिस सेट, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के जो 15 प्रश्न रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 15 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है, ये भी आप लोग बता सकते हैं। आइए देखते हैं प्रथम प्रश्न क्या स्क्रीन पर दिया गया है। सामाजिक विनिमय है इति सिद्धांत है केन संबंध है, अर्थात सामाजिक विनिमय जो है किस सिद्धांत से संबंधित होगा। स्किनर के महोदय से, वाइगोस्की के, कोहलबर के या पार्नी से संबंधित हो जाएगा। देखिए, सामाजिकता की बात करें, चाहे मैं बाल विकास की क्लास की बात करूं, चाहे हिंदी पेडागोजी की बात करूं, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। हिंदी पेडागोजी हो चाहे आपके संस्कृत, पूरा हिंदी का जो पेडागोजी सिलेबस है पूरा संस्कृत में मिलता है, केवल भाषा का अंतर है, समझ लीजिएगा। सामाजिक विनिमय इति केन संबंध है, सिद्धांत है केन संबंध है, किस सिद्धांत से संबंधित है। जो सामाजिक विनिमय का सिद्धांत है किससे संबंधित है, सभी को पता हम किसकी बात कर रहे हैं, वाइगोस्की की बात कर रहे हैं। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत वाइगोस्की से संबंधित है। वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया। वाइगोस्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, नोम चॉम्स्की मतानुसार भाषायाः कृते बालानां सहजता दक्षता अस्ति, अर्थात साथियों चॉम्स्की के मतानुसार भाषा में जो है कृते कौन सी जो है बालकों में सहजता दक्षता अस्ति, यानी बालकों में किस प्रकार से जो है सहजता दक्षता जो है कर लेंगे, सहज रूप से दक्षता हासिल कर लेंगे। चॉम्स्की के मतानुसार अनुकरण के द्वारा, रूपांतरण के द्वारा, अनुवाद के द्वारा या अधिग्रहण के द्वारा। तो चॉम्स्की मतानुसारम भाषायाः अधिग्रहणस्य बालानां सहजता दक्षता अस्ति, अर्थात साथियों चॉम्स्की के मतानुसार भाषा कृते बालानां सहजता दक्षता जो है अधिग्रहण अस्ति हो जाएगा। अर्थात चॉम्स्की ने भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिए हैं और यह बताए भी हैं कि बालक कैसे अच्छा एवं सहज सीख सकता है। तो किसकी बात करेंगे, अधिग्रहण की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है साथियों, ईपी पावलोव महोदयेन शास्त्रीय अनुबंधनस्य प्रयोगैः सर्वप्रथम परीक्षण कस्मिन् कृतम्, अर्थात पावलोव महोदय जी ने शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग में सर्वप्रथम परीक्षण जो है कस्मिन् करते, कौन सी परीक्षण या किस पर परीक्षण किया है। सनुके, बिडाले, कपोते, भूषके। देखिए, जब हम बाल विकास की बात कर रहे थे हिंदी पेडागोजी में, आपको पता है ईपी पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है, ये पूछा जा रहा है, तो कुत्ते पर प्रयोग किया है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि कुत्ता संस्कृत में क्या बोला जाता है, तो हम बात करेंगे सुन के, अर्थात ईपी पावलोव महोदयेन शास्त्रीय अनुबंधनस्य प्रयोगैः सर्वप्रथम परीक्षणे शुनके कृतम्, अर्थात शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग सर्वप्रथम कुत्ते पर किया गया। अगला प्रश्न है, विद्यार्थिनी भाषायाः व्यवहारस्य आकलनार्थम निम्नलिखितेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, अर्थात साथियों विद्यार्थियों में भाषा व्यवहार का आकलन करने के लिए इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होगा। मूल्यांकनों, पत्राधानम, वार्तालापैः, चिन्हांकन सूची की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं और प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, विद्यार्थियों में भाषा व्यवहार का आकलन का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वह होता है पत्राधानम, पोर्टफोलियो। आपने सुना होगा ठीक है, संस्कृत में पत्राधानम और उसमें होता है पोर्टफोलियो।
अर्थात पोर्टफोलियो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है विद्यार्थियों के भाषा व्यवहार के आकलन के लिए। शिक्षण पोर्टफोलियो आपके क्रेडेंशियल्स और शिक्षण अनुभवों का एक संग्रह है। एक पत्र बनाना आपको अपने शिक्षण कौशल और प्रशासन और संभावित नियोक्ताओं से पहले अपनी योग्यता दिखाने के लिए अनुमति देगा। दूसरी ओर एक शिक्षण पोर्टफोलियो बनाने का तरीका सीखना एक पेशेवर के रूप में आपके कौशल और क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। पांचवा प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक फीडबैक कीजिएगा। निम्नतर कक्षासु अत्यंत अनुप्रासिक कविता अनुपयोगी कृते यतः। निम्नतर कक्षा में अत्यंत प्रासिक जो कविता होती है उसका उपयोग जो है किस प्रकार कर देंगे, या उसका उपयोग करने से तभी जो है विद्यार्थियों में अनुशासन होगा, तभी जो है बाल्य भाषा व्याकरण से अधिगमे सहायता भवति, तभी जो है विद्यार्थियों में कठिन शब्दानां वर्णनं कर्तुं ततश्च वाक्यानि रचितुं समर्थाय भवति, या तभी विद्यार्थियों में लक्ष्य भाषा भाषितुं अवसरं प्राप्नुवन्ति। तो निम्नतर कक्षा में जो है अत्यंत प्रासंगिक कविता जो है का उपयोग करने से क्या होता है, तभी विद्यार्थियों में लक्ष्य भाषा भाषितुं का अवसर प्राप्त होती। अवसर जहाँ भी लिखा है आपको यहाँ पे समझ लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यतः ताभि विद्यार्थिनी लक्ष्य भाषा भाषितुं अवसरं प्राप्नुवन्ति। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न जो स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है। संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि कह उच्यते। अर्थात साथियों संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि जो है कह उच्यते, उचित कौन सी होगी, मूत्र विधि सूत्र विधि यहाँ पे होगा, सॉरी ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है, कुछ चीज़ें हो जाती तो यहाँ पे सूत्र विधि होगा। सूत्र विधि, व्याकरण विधि, भंडारकर विधि या पारायण विधि। तो संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि कह उच्यते, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो संस्कृत भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि जो उचित होगी वह हमारी होती है भंडारकर विधि, नोट कर लीजिएगा। संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि भंडारकर विधि उच्यते। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकेले के द्वारा प्रदत्त शिक्षा पद्धति का निरंतर विकास हुआ। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने के द्वारा जो है पश्चात प्रणाली का आश्रय करके संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए एक नवीन विधि का आविष्कार किया गया और इसी नवीन विधि का नाम भंडारकर विधि है। भंडारकर विधि पर आश्रित जो है दो पुस्तकें हैं, एक है मार्गोपदेशिका प्रवेशिका और दूसरा है संस्कृत मंदिरांतय। दो पुस्तक है भंडारकर विधि से आश्रित हैं, ये इसको आपको पढ़ लेना है। आई होप शायद इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है। संस्कृत भाषा शिक्षण प्रधर्म मौखिक कार्य ततः लिखित कार्यम च भवेत् इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत का। अर्थात साथियों संस्कृत भाषा शिक्षण के प्रथम में मौखिक कार्य के साथ साथ लिखित कार्य भी करता है, तो यह संस्कृत भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत कहलाएगा। कचे सिद्धांत है, बहुमुखी सिद्धांत है, अनुपात क्रमश च सिद्धांत है या सक्रियता सिद्धांत की बात करेंगे। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक कार्य के साथ साथ लिखित कार्य अगर कर रहा है तो इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत का वह हो जाएगा अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत। अर्थात साथियों अनुपातस्य क्रमस्य सिद्धांत की बात करेंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण में पहले मौखिक कार्य, उसके बाद लिखित कार्य और यह नियम संस्कृत भाषा शिक्षण का अनुपात क्रम सिद्धांत की बात करेंगे। आठवां प्रश्न है संस्कृत शिक्षणस्य प्रयासैः स्यात्। संस्कृत शिक्षण का प्रयास कैसा होता है, ऊर्ध्वमुखी होता है, अधोमुखी होता है, अंतर्मुख होता है या बहिर्मुखी होता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो संस्कृत शिक्षण का प्रयास जो है किस प्रकार होता है, बहिर्मुखी होता है। किस प्रकार से होता है, बहिर्मुखी होना चाहिए। संस्कृत शिक्षण का जो प्रयास है वह बहुमुखी होना चाहिए। अध्यापक को शिक्षण इस प्रकार करना चाहिए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। अगला प्रश्न है साथियों नौवां प्रश्न है व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्माद् विधे भवति। पाठ्यपुस्तक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, पाठशाला विधि या प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। तो व्यवहार कौशल जो है गुण का ग्रहण करने के लिए जो सबसे विधि होगी वह होगी प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि किसी के व्यवहार कौशल का जो है गुण का ग्रहण करना है उसके लिए जो
बेहतरीन जो आपकी विधि होती है व्यवहार के लिए, प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि को सुगम पद्धति, प्राकृतिक विधि, निर्वाध विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है, अर्थात इस विधि में भाषा के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर वीपी वकील महोदयन कह विधि प्रतिपादित है? प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, विषय विधि। तो प्रोफेसर वीपी वकील महोदयन कह विधि प्रतिपाद हैं। प्रोफेसर जो वीपी वकील महोदय हैं, इनके द्वारा जो है कौन सी विधि प्रतिपादित की गई है? तो वह है प्रत्यक्ष विधि। जी हाँ, प्रोफेसर वीपी वकील महोदयन प्रत्यक्ष विधि के प्रतिपादक हैं। प्रत्यक्ष विधि को सुगम, प्राकृतिक एवं मातृभाषा पद्धति भी कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि को सुगम, प्राकृतिक एवं मातृभाषा पद्धति भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के लिए किया जा रहा था और इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में 1901 में अंग्रेजी के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, हर्टबटी पंचपदी इत्यस्य विधि विकसित रूपम किम? अर्थात हर्टबटी पंचपदी का जो विधि है, इसका विकसित रूप क्या होता है? विश्लेषणात्मक विधि, मूल्यांकन विधि, व्याकरण विधि या व्याख्यान विधि की बात करेंगे। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का कमेंट आना चाहिए जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, भावी अध्यापक अध्यापिका बनना और संस्कृत भाषा में 25 प्लस का स्कोर प्राप्त करना, पेडागोजी में 15 में से 12 प्लस का स्कोर प्राप्त करना। साथियों, हर्टबटी पंचपदी इत्यस्य विधि विकसितम रूपम क्या हो जाएगा? मूल्यांकन विधि अस्ति। जी हाँ साथियों, हर्टबटी पंचपदी विधि का विकसित रूप मूल्यांकन विधि है। हर्टबटी पंचपदी विधि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट महोदय के नाम पर है। इनके नाम से ही यह आपकी विधि है। अनुवाद शिक्षण उद्देश्यम अस्ति। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? जैसे हम संस्कृत का हिंदी में करते हैं अनुवाद, इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो जो अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य होता है, अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति छात्रेषु संस्कृत लेखनस्य योग्यता उत्पादनम, छात्रों में शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, शब्दकोशस्य वृद्धि भवति या सर्वमपि। तो अनुवाद शिक्षण का जो उद्देश्य होता है उपरोक्त सभी अर्थात सर्वमपि हो जाएगा। अर्थात छात्रों में संस्कृत लेखन की योग्यता उत्पन्न करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना और छात्रों को संस्कृत भाषा एवं अन्य भाषाओं का तुलनात्मक ज्ञान प्रदान करना और संस्कृत से भिन्न भाषाओं में व्यक्त विचारों से संबंधित भाषा एवं शैली के अनुरूप संस्कृत भाषा में लिखने का अभ्यास करना। अगला प्रश्न है, निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकारः नस्ति। निम्नलिखित में से अनुवाद का प्रकार नहीं है। चित्रानुवाद, अक्षरशः अनुवाद, तथ्यानुवाद, छायानुवाद। तो सभी लोग जानते हैं अनुवाद का चित्रानुवाद जो है अनुवाद का प्रकार नहीं होता। अक्षरशः अनुवाद होता है, तथ्यानुवाद होता है और छायानुवाद होता है। अक्षरशः अनुवाद, तथ्यानुवाद, छायानुवाद अनुवाद के प्रकार के अंतर्गत समाहित होते हैं, सम्मिलित हैं। अनुवाद एक ऐसा शिल्प है जिसमें एक भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। अनुवाद सिद्धांत में छाया शब्द का जो है अति प्राचीन है। इनमें मूल जो है अर्थ को, छाया को ग्रहण कर अनुवाद किया जाता है। संस्कृत में लिखे गए भास नाटक स्वप्न वासवदत्तम की बात करेंगे एवं कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करेंगे। भास का जो नाटक है वह क्या है? स्वप्न वासवदत्तम। और कालिदास का नाटक क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। कि हिंदी अनुवाद इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। किसकी बात करेंगे? अनुवाद की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षणम भवेत्। शिक्षण कैसा होता है? संश्लेषण विश्लेषणम, संश्लेषण से विश्लेषण के प्रति, कठिनात कठिनम प्रति, सरलतम कठिन प्रति, तर्कात मनोविज्ञान प्रति, तर्क से मनोविज्ञान। तो जो शिक्षण होता है सरल से कठिन के प्रति होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है? इस सूत्र के अंतर्गत बालक को सबसे पहले सरल बातों को समझाना, फिर उन बातों को समझाना चाहिए जो कठिन होते हैं। यह क्रम बाल विकास के अनुकूल व मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चा आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ साथ जटिल बातों को भी समझने लगता है।
अगला प्रश्न है साथियों, भाषा कस्यनाम आसन व्यवस्था परिवर्तन सहाय भवति। भाषा जो है तद अध्यापक उत्तरदायित्व अल्पम करोति रूपम, अनुशासन पालने अध्यापक सहायं करोति, पुनः पुनमेन स्थान परिवर्तनाय छात्राणां सहायं करोति, या युगल क्रिया संगूढ़ क्रिया च प्रोत्साहयति। तो भाषा की कक्षा में आसन व्यवस्था जो है परिवर्तन किस लिए होता है, किस लिए किया जाता है, तो वह किया जाता है युगल क्रिया। किसकी बात करेंगे, जोड़े बनाकर समूह क्रिया को प्रोत्साहित करता है। युगल मतलब एक जोड़ा होता है ना। तो भाषा कक्षा में बैठने की व्यवस्था को परिवर्तन बनाया जाना चाहिए जिससे युगल क्रिया तथा समूह क्रिया चा प्रोत्साहन पदी, इससे क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों संस्कृत पेडागोजी के बेहतरीन 15 प्रश्न। 15 में से आपका फीडबैक है, आपका स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।